हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज हम संस्कृत शिक्षण की प्रश्नोत्तर श्रृंखला देखेंगे, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो 2011 से 2023 तक के हैं। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ही करेंगे, क्योंकि अगर इतना लंबा करने जाएंगे तो अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पूरा करवा सकें। ठीक है, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप इतना बड़ा पेपर पढ़ सको। तो इसलिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है मैं वही करवा रही हूँ। आप इस चैनल पर बने रहिएगा, चाहे वो क्वेश्चंस ऑनलाइन के हों चाहे ऑफलाइन के हों, सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है। तो 1-2 क्लास में जल्दी से ख़त्म कराकर आपको रैपिड रिवीजन भी देंगे हम। ठीक है, तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, षष्ठ कक्षायाः आंग्ल पाठ्य पुस्तके वर्षा जल संरक्षणोपरि एका पाठः अस्ति। षष्ठी मतलब 6वीं कक्षा की आंग्ल पाठ्य पुस्तक, इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक में वर्षा जल संरक्षण के ऊपर एक पाठ है। ठीक है, एतस्मिन् पाठस्य आरंभात् पूर्वपाठ को आरंभ करने से पहले शिक्षिका छात्रान् लेखितुं निर्दिशति। शिक्षक जो है छात्रों को लिखने का निर्देश देता है। यत् एतस्मिन् विषये ते किम किम जानन्ति। आप इस विषय में क्या क्या जानते हैं, किम किम और क्या क्या, किम किम च और क्या क्या ज्ञातुम इच्छन्ति, क्या क्या जानना चाहते हैं। इति इस प्रकार अथ पाठम पठित्वा, इस पाठ को पढ़कर छात्राः यत् ज्ञानवन्तः, छात्र जो है यत् ज्ञानवन्तः तत् लिखति, छात्र क्या करते हैं, लिखते हैं। और एवं प्रकार कह, इस प्रकार की जो पठन विधि है, किम कथ्यते, क्या कही जाती है। पहला अक्षरशः बोध, दूसरा मेटाकॉग्निजन, तीसरा KWL विधि, चौथा क्या कहता है, प्रतिदान विधि। तो देखिए मेटाकॉग्निजन में क्या होता है कि स्वयं शिक्षार्थी के रूप में जानना शामिल होता है। ठीक, एक शिक्षार्थी के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना, यही होता है मेटाकॉग्निजन। और अक्षरशः बोध तो आप जानते ही है, KLW में क्या होता है कि यह उद्देश्य के साथ पढ़ना होता है, पढ़ने का एक प्रभावी तरीका है। और प्रतिदान विधि में क्या होता है कि इसमें पारस्परिक शिक्षण दिया जाता है, जिसे एक निर्देशात्मक गतिविधि को संदर्भित करता है। इसमें छात्र छोटे समूह में शिक्षक बन जाते हैं, मतलब मॉडल के रूप में सीखते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, B नंबर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कक्षायां छात्राणां कृते कविता वाचनस्य प्रमुखं प्रयोजनम। कक्षा में छात्र के द्वारा किया गया जो कविता वाचन है उसका प्रमुख प्रयोजन क्या है। कवितां प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, कविता के प्रति स्वप्रतिक्रिया, खुद की प्रतिक्रिया प्रदर्शन करना, प्रतिक्रिया देना। या फिर B कहता है कि साहित्यिक विचारणम अवगमनम, साहित्यिक विचारों का अवगमन। C कहता है कि बिंब चित्र से अंत्यानुप्रासम अवगमन, मतलब इमेजिन करके और राइम करके पढ़ना। कवि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम, कवि का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानना। ठीक है, सेकंड वाला क्या कहता है कि कविताओं का अवगमन। ठीक है, मतलब छवि, बिंब चित्र मतलब क्या होता है, छवि होती है। ठीक, इमेजिनरी होती है। और अत्यानुप्रास ये क्या होता है, ये एक प्रकार का राइम है कविताओं का, और अवगमन। ठीक, तो इसमें देखिए पहले बात तो आपका ये कीवर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव कीवर्ड में आ जाएगा, खुद के द्वारा प्रतिक्रिया करके पढ़ना। ठीक है, और प्रोत्साहन देना, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं आपके कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, बच्चों को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें कीवर्ड्स आपके पॉजिटिव होती है। तो इस पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। कविता के प्रति जो खुद की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन होता है, यही कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, षष्ठ कक्षायाः एका छात्रा एकं पाठं पठति। 6वीं कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है, यस्मिन् जिसमें सह वह एकस्य शब्दस्य अर्थः न जानाति, वो एक शब्द का अर्थ नहीं जानता है। तदा तेन, तब उसे शब्दोपेक्षितव्यः, शब्द को उपेक्षित कर देना चाहिए। शब्दकोश दृष्टा, शब्दकोश देखना चाहिए। बुद्धिमत्या अनुमेयम,
अपनी खुद की बुद्धि को का अनुमान लगाना चाहिए। शिक्षिका प्रष्टव्यम, शिक्षक से तुरंत पूछ लेना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर बच्चा जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग अगर उसे नहीं आ रहा है तो पहले क्या करेगा, सबसे पहला उसका कर्तव्य है कि वो खुद से प्रयास करेगा, अपनी बुद्धि का अनुमान लगाएगा। ठीक, तो इसमें आपका ये शब्दाउपच्छेद शब्द को देखना है, फिर शब्दकोश देखना है, फिर शिक्षक से पूछने से अच्छा है कि पहले वह अनुमान लगाए, अपनी बुद्धि लगाए। ठीक, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षण प्रामाणिकम भवति, परीक्षण प्रामाणिक होता है यदि परीक्षणीयस्य सम्यक परीक्षणम भवति, यदि परीक्षणों का अच्छी तरह परीक्षण हो। ठीक, यदि परीक्षणों का अच्छी तरह से परीक्षण हो। परीक्षणम विश्वसनीयम भवति, तो परीक्षण क्या हो जाता है, विश्वसनीय होता है। यदा तत्व सातत्यम भवेत, और वो स्थायित्व यदि उसमें स्थायित्व हो, तो कदाचित परीक्षणस्य सम्यक परीक्षणम नापि, कदाचित मतलब कभी कभी परीक्षणेन परीक्षणीयस्य सम्यक परीक्षणम नापि भवेत, परीक्षण से परीक्षणीय का अच्छी तरह परीक्षण नहीं होता। तथापि फिर भी परीक्षण से सातत्यम मन्यते, परीक्षण को स्थायी माना जाता है। एतै वाक्ये लेखकस्य मुख्यम उद्देश्यम, इस वाक्य से लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रामाणिकता विश्वसनीयता तेतयोः भेदस्य वर्णन, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता जो होती है, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता के बीच विभेद का वर्णन है। बी वह कहता है कि सांप्रतिक शोध कार्येषु प्रामाणिकतायाः विश्वसनीयतायाः च परीक्षणे योगदानम, कहते हैं कि सांप्रतिक शोध कार्य में प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और परीक्षण में योगदान। तीसरा कहते हैं कि अस्माभिः प्रामाणिकम विश्वसनीयम इति पदाभ्याम परीक्षणानां वर्णनम करणीयम न वा इति संदेहो स्थापनम, हमारे द्वारा प्रामाणिक और विश्वसनीय पदों के साथ परीक्षणों का वर्णन करना चाहिए और उसमें संदेह स्थापना नहीं करना चाहिए। सर्वेषु परीक्षणेषु प्रामाणिकता विश्वसनीयता च स्याताम इति आग्रह। लास्ट क्या कहता है कि सभी परीक्षण में प्रामाणिकता और विश्वसनीयता रहे, या आग्रह करना। देखिए आपका इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो सकता है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रामाणिकता विश्वसनीयता इत्यादयो भेदस्य वर्णनम। परीक्षण प्रामाणिक होता है यदि परीक्षणों का अच्छी तरह परीक्षण हो तथा परीक्षण विश्वसनीय होता है यदि उसमें स्थायित्व हो। कभी कभी परीक्षण से परीक्षणीय का अच्छी तरह परीक्षण नहीं होता, फिर भी परीक्षण को स्थायी माना जा सकता है। इस वाक्य से लेखक का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता के बीच विभेद का वर्णन है। ठीक, इसको आप अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्याकरण शिक्षणार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। व्याकरण शिक्षणार्थ में मतलब व्याकरण के शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। कहते हैं कि नियमानुसार नियमों को याद करना, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्यबिंदु नाम अभ्यास, विभिन्न संदर्भों में पाठ्य बिंदुओं का अभ्यास, स्वच्छ सुंदर लेख, जीवन कौशलानी। तो देखिए मैंने कई बार आपको बताया है, ये आपका एक कीवर्ड यहाँ पर आ जाएगा कि विभिन्न संदर्भों में जब पाठ्य बिंदुओं का अभ्यास, संदर्भों में जब आप चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे कि देखिए एक तरह का मतलब इससे हट के है थोड़ा, जैसे आप शब्द का प्रयोग कैसे जान सकते हो अच्छी तरह से, वाक्यों में प्रयोग करके। ठीक, तो इसी तरह इसमें क्या कहा जा रहा है कि विभिन्न संदर्भों में जब पाठ्य बिंदुओं का अभ्यास किया जाता है तो अभ्यास के द्वारा व्याकरण शिक्षण और अच्छे से सीखा जा सकता है। तो ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण बी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि छात्राणां कृते बाल साहित्यानां चयन समय भवद्भ्यः किम अनावश्यकम। कहते हैं भवद दृष्टिया होगा। ठीक, भव
दृष्टया। कहते हैं इसमें कि छात्रों के लिए बाल साहित्य के चयन के साथ आपकी दृष्टि में क्या आवश्यक माना जाता है? अनावश्यकम। क्या कहते हैं इसमें कि क्या अनावश्यक है इसमें? बाल साहित्य में छात्रों के लिए बाल साहित्य के चयन के समय आपकी दृष्टि में क्या आवश्यक अनावश्यक माना गया है? तो देखिए, ए है विषया, बी चित्राणि, मुद्रण गुणवत्ता, छात्राणां वयः रुचि च। छात्राणां वयः रुचि च। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, इसको मैं आपको बाद में कराऊंगी। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है, तो मैं आपको इसको एक दो जगह देख के बताऊंगी, क्योंकि इसमें अनावश्यक है। ठीक है, अनावश्यक है। और आपका इसमें जो आंसर दिया गया है वो आपका चित्राणी आएगा। तो चित्र के द्वारा तो बाल साहित्य को अच्छे से जो है देखा जाता है, बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो इसमें ये आंसर दिया गया है, इसलिए जो है इसको आपको मैं बाद में इसको बताऊंगी। ठीक है, करा दूंगी। 7 क्वेश्चन आप देखिएगा। इसमें प्राथमिक विद्यालय से शिक्षिका छात्र स्वपरिचित भाषया परिवारस्य तथा मित्राणां विषय कथोपकथनं कथनार्थम अनुमतिम ददाति तत्र शिक्षकस्य मुख्यम उद्देश्यम भवति। क्या कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्रों से अपनी भाषा में परिवार और मित्रों के विषय में कथोपकथन की अनुमति देता है। यहाँ शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्राणाम सामान्य ज्ञान वर्धनम, छात्रों के सामान्य ज्ञान का वर्धन करना मतलब बढ़ाना, या फिर बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग, बहुभाषिकता का साधन रूप में प्रयोग करना। छात्राणाम विषय समुचितम ज्ञानम, छात्रों के विषय का समुचित ज्ञान। छात्राणाम सौविध्यम, और छात्रों का सौविध्य मतलब छात्रों की सुविधा के लिए करते हैं वो। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं, सभी छात्र से अपने अपने परिचित भाषा में, यहाँ पर ये देखिएगा स्वपरिचित भाषा में परिवार और मित्र के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो स्कूल में बहुत अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए होते हैं, अलग राज्य के होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी भाषाएं लेके आते हैं। तो जब वो अपनी भाषा मतलब मातृभाषा में सबको बोलने के लिए बोलेंगे तो उनकी भाषा अलग होती है। तो इसमें क्या होगा, बहुभाषिकता को साधन के रूप में प्रयोग करेंगे जो है टीचर। इसके बाद देखिए, सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। सृजनात्मक लेखन में अनेक प्रयोजन हैं। तेषु प्रमुखम अस्ति, उनमें क्या है, प्रमुख है। क्या है? भाव विनिमय, मतलब अपना आदान प्रदान करना, भावों का, अपने भावों का आदान प्रदान करना, भाव विनिमय। ठीक है, इसमें भाव विनिमय होगा, भाव विनिमय। वर्तनी शुद्धता, व्याकरण शुद्धता, स्वाभिव्यक्ति, आपकी खुद की जो अभिव्यक्ति होती है वो। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक लेखन में अनेक प्रयोजन है, उसमें से सबसे प्रमुख कौन सा है? स्वाभिव्यक्ति, आपकी खुद की अभिव्यक्ति। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौमास्की मतानुसार मनुष्य जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति इग्नितेषु उत्पद्यते। देखिए चौमास्की जी के अनुसार कह रहे हैं, मत के अनुसार कि मनुष्य जो होता है वो जन्मजात, जन्म के बाद से ही भाषा ग्रहण कर लेता है। ठीक है, मतलब भाषा ग्रहण करने के साधन धारण करते हैं, जो कि उत्पन्न होते हैं कहाँ से? साधारण व्याकरण से, वर्ण विचार से, अर्थ विचार से, या फिर जटिल शब्द से। तो देखिए जटिल शब्द कहाँ से प्रयोग हुआ? बच्चा जन्म से ही जो है, जन्म से ही भाषा ग्रहण करने का साधन धारण कर लेता है। अर्थ विचार भी, वर्ण विचार भी नहीं आएगा इसमें, साधारण व्याकरण के द्वारा। ठीक, साधारण व्याकरण के द्वारा। ए ऑप्शन राइट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त प्रश्नानाम। जो मुक्त प्रश्न होते हैं, मुक्त प्रश्नानाम प्रमुख विशेषता वर्तते। प्रमुख विशेषता क्या होती है? तत्र मूल्यांकनम कठिनम भवति, उनका मूल्यांकन कठिन होता है।
तेषाम एवमेव उचितम उत्तरम अस्ति। उनका जो एकमेव उनका तेषाम एकमेव उचितम उत्तरम, उनका एक ही उत्तर उचित उत्तर होता है। विभिन्न प्रकार व्याख्यानांते अवसरा दीयते, उन्हें विभिन्न प्रकार से अवसर दिया जाता है, विभिन्न प्रकार से व्याख्या करने का अवसर दिया जाता है। तत्र आह्वानि बहूनि सन्ति, यहाँ आह्वान बहुत हैं। तो देखिए इसमें आपका मुक्त प्रश्न प्रमुख विशेषता, मुक्त प्रश्न मतलब खुले विचारों वाला प्रश्न, इसमें खुले विचारों वाली की बात की जा रही है कि मुक्त प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के व्याख्या के विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं के अवसर देते हैं। तो ये आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्रता होती है इसमें, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बच्चे अपना स्वतंत्र रूप से आंसर लिख सकते हैं। मम माता इति विषयम अधिकृत्य एवं निबंधं सन्ति। लेखितुं शिक्षिका छात्रान् शिक्षिका छात्रान् प्रेरयति। एतस्मिन् प्रसंगे सा मुख्यतया छात्रेभ्यः किं निर्दिशति। कह रहे हैं कि मेरी माता इस विषय पर आधारित एक निबंध लिखने के लिए शिक्षिका छात्रों को प्रेरित करती है। इस विषय में इस प्रसंग में या मुख्यतः छात्रों को क्या निर्देश देती है। मार्गदर्शक पुस्तक उदाहरण रूपेण व्यवहरन्तु, मतलब क्या कहते हैं कि मार्गदर्शक पुस्तक, उनको मार्गदर्शक पुस्तिका का उदाहरण के रूप में प्रयोग करने के लिए, या फिर व्यवस्थित या शुद्धया च लिखन्तु, व्यवस्थित और शुद्ध लिखने के लिए, स्वानुभव धारण लिखन्तु, खुद के अनुभव जो उनके पास अनुभव है उसको लिखना, वर्तनी विषय जागरूकता भवन्तु, वर्तनी के प्रति जागरूकता, वर्तनी के विषय में जागरूक होने के लिए मतलब इसका होता है ये मतलब शिक्षिका क्या चाहती है कि वर्तनी के विषय में जागरूक हो बच्चे। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर मैंने कितनी बार बताया है, आपको पॉजिटिव आंसर देना है। पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो आंसर भी पॉजिटिव देना है। तो खुद के अनुभव के द्वारा जब बच्चे लिखेंगे तो उनका सृजनात्मक और रचनात्मक विकास होगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट। बारह क्वेश्चन देखेंगे। वयम भाषायाः उपयोगम कुर्मः। वयम भाषा, हम भाषा का उपयोग करते हैं लेखनार्थम, भाव विनिमयार्थम, श्रवणार्थम, पठनार्थम। लेखन के लिए, भाव विचार का आदान प्रदान के लिए, या फिर श्रवण के अर्थ में, सुनने के अर्थ में, या फिर पठन के अर्थ में। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर भाव विनिमयार्थम, ठीक, भाव को आदान प्रदान के अर्थ में। 13 क्वेश्चन में देखिए, प्रतिभा लक्षणानि प्रमुखतया सम्यक रूपेण प्रकटीक्रियन्ते। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि प्रतिभा लक्षणों का प्रमुख रूप से अच्छे प्रकार से प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रतिभा जो लक्षण होते हैं, प्रतिभा लक्षणों को प्रमुख रूप में अच्छे प्रकार से प्रकट करते हैं। बुद्धि परीक्षण के द्वारा, भावात्मक परीक्षण के द्वारा, सी ऑप्शन कहता है कि अध्यापक अभिभावक द्वारा, डी कहता है सिंचित विद्यालय अभिलेख के द्वारा। तो देखिए इसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा जो होती है, आपके ज्ञान जो है, प्रतिभाशाली लक्षणों को प्रमुख रूप से अच्छे प्रकार से बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्रकट किया था। ठीक, प्रतिभा मीन्स प्रतिभाशाली जो लक्षण है उसको, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा। भावात्मक, अध्यापक अभिभावक, सिंचित अभिलेख, ये नहीं होगा। को अपि अध्यापक कक्षायां प्रायः तेषां लेखानां समाचार विज्ञापनानां वा उपयोगम करोति। ठीक, इसमें क्या कहते हैं कि कोऽपि कक्षायां, कोऽपि देखिए कोऽपि अध्यापकः कक्षायां ते प्रायः तेषां लेखानां समाचार विज्ञापनानां वा उपयोगम करोति। कोई
अध्यापक है जो कक्षा में प्रायः हमेशा तेषां लेखनम समाचार विज्ञापनम व उपयोगम करोति। ठीक है, वो जो समाचार विज्ञापन है उसका उपयोग लिखने में करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भावी जीवन संवर्धनाय मतलब जीवन के संवर्धन के लिए बहुविध भाषा ज्ञान से महत्व प्रतिपादित। वो क्या करते हैं कि बहुत प्रकार से भाषा ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। एतादृशी सामग्री छात्राणां केन रूपेण सहायं करोति। इस प्रकार की जो सामग्री है वो छात्रों को किस रूप से सहायता करेगी। अनेन छात्रा द्विभाषी समुदायानां लक्षणानि अवगन्तुं समर्थाः भवन्ति। क्या कहते हैं कि अनेक छात्रों के द्विभाषी समुदाय के लक्षणों को जानने में समर्थ होते हैं। फिर बी ऑप्शन क्या कहता है कि छात्राः जनानां स्थानान्तरणस्य करणानि बोद्धं समर्थाः भवन्ति। छात्र लोग के स्थानांतरण के कारणों को जानने में समर्थ होते हैं। छात्राः विश्व समुदाये द्विभाषिकतायाः किं महत्वम् इति अवगच्छन्ति। क्या कहते हैं कि छात्र जो होते हैं वो विश्व समुदाय में द्विभाषिकता का क्या महत्व है, इति अवगच्छन्ति, ये जानने के लिए। या फिर ते कुत्र उषित्वा कार्यं करिष्यन्ति इति अवगच्छन्ति। वे सब कहाँ रहकर कार्य करेंगे ये जानते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्राः विश्व समुदाय द्विभाषिकताया किं महत्वम इति अवगच्छन्ति। जो इसमें मतलब जो टीचर है, अध्यापक है, उसका छात्रों को ये सब पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि छात्र जो होते हैं वो विश्व समुदाय में जो द्विभाषिकता का क्या महत्व है, जो दो भाषा जानते हैं उनका क्या महत्व है, इति अवगच्छन्ति, यह जाने। ठीक है, तो इसलिए इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोऽपि छात्राः शारीरिक मानसिक इत्यादि कारणेभ्यः विभिन्न गतिविधि सक्रिय न भवति तर्हि आवश्यकता अस्ति। कह रहे हैं कि यदि कोई छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से इस कारण से इत्यादि कारण से विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय नहीं होता है, तब क्या आवश्यकता होती है। उपचारात्मक कार्य की आवश्यकता होती है, या फिर नूतन प्रकारेण कक्षा व्यवस्थापन से नए प्रकार से कक्षा की व्यवस्था की जाए, या फिर मानवीय मूल्य शिक्षा, या फिर विशिष्ट शिक्षा सिद्धांता नाम। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाए। यदि कोई छात्र शारीरिक मानसिक इत्यादि कारणों से विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय नहीं होता है तो इसके लिए विशेष शिक्षा सिद्धांत की आवश्यकता होती है। ठीक, विशेष शिक्षा सिद्धांत की आवश्यकता होती है। शारीरिक मानसिक इत्यादि गतिविधियों में सक्रिय नहीं होना अधिगम अशक्तता कहलाती है। ठीक, इसमें कुछ बच्चे जो है पढ़ने लिखने मौखिक अभिव्यक्ति करने में ये सब चीज़ों में कमज़ोर होते हैं, ठीक, नहीं कर पाते हैं वो, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, विशेष शिक्षा सिद्धांत की आवश्यकता है। तो इसके लिए राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या कहता है। रिया मोहितस्य पंच कक्षायां विकलांग छात्रोस्ता। रिया मोहित 5वीं कक्षा के विकलांग छात्र हैं। तत्र शिक्षिता उनके शिक्षक, ये दो बार आ गया है। तयो कृते भिन्नायाः विशिष्ट कक्षायाः कृते प्राचार्येण सह चर्चा कुर्यात्। प्रिंसिपल के साथ मतलब जो प्राचार्य हैं उनके साथ उनके लिए एक अलग विशिष्ट कक्षा पर चर्चा करें। सर्वेषां विद्यार्थिनां आवश्यकतानुरूपं विद्यालयः समावेशिष्यात् इति मत्वा तयो समावेशं कुर्यात्। सभी विद्यार्थी आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय में समावेशी हैं, इसलिए
जो है क्या करना, सभी भी छात्रों को एक स्कूल में शामिल करे जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक, बी ऑप्शन कहता है सभी विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुसार क्या करे, ऐसे स्कूल में शामिल करे, ऐसा भी स्कूल में उनका समावेश करे जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसमें और उसके बाद तव प्रति सहानुभूति प्रदर्थ्य तयो कृते विशेष यत्नं कुर्यात् अधिक सुविधाया च दद्यात्। कहते हैं कि उन्हें उनके प्रति जो है सहानुभूति दिखाएं, उनके लिए विशेष प्रयास करें कि उन्हें अधिक सुविधा प्रदान करें। उसके बाद डी कहता है कि तयो भाविका सह चर्चा कृत्वा, उनके भावा के साथ चर्चा करके भिन्न विद्यालय के प्रति मतलब दूसरे विद्यालय में उन्हें जाने की सलाह दें। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कि सभी विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय में समावेशी, मतलब क्या की करा जाए कि सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को उनकी जो आवश्यकता है, ठीक है, उसको एक ही स्कूल में शामिल करें, उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। ठीक, ऐसे स्कूल में शामिल करें, सभी छात्रों को ऐसे स्कूल में शामिल करें जो उनकी जरूरतों को पूरा करता हो। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। कश्चित् छात्रायाः ज्ञानम नाम, कस्यचित् छात्राया किसी भाषा का ज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? तस्या भाषाया व्याकरण नियमनम ज्ञानम, उनकी भाषा के व्याकरण के नियमों को जानना। तया भाषाया व्यक्ति ज्ञानम, उनकी भाषा की अभिव्यक्ति कैसी है उसको जानना। तस्या भाषाया सर्वेषां शब्दां ज्ञानम, उसकी भाषा के सभी शब्दों को जानना। तस्यां भाषायां सम्यक लेखनस्य ज्ञानम, उनकी भाषा के जो समस्त लेखन है उसका ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर आपका 17 क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड है, ध्यान में रखिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। तया भाषा अभिव्यक्ति ज्ञानम, उनकी भाषा के प्रति अभिव्यक्ति कैसी है उसका ज्ञान होना जरूरी है भाषा ज्ञान में। ठीक, बी ऑप्शन राइट। 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थी केंद्रित भाषायाः कक्षा स वर्तते यस्यां शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि न्यूना तथा छात्राणां कथनस्य समयावधि अधिक वर्तते। विद्यार्थी केंद्रित भाषा की कक्षा उसे कहते हैं जिसमें शिक्षकों के कथन का समय कम से कम तथा छात्रों का कथन समय अधिक से अधिक हो। ठीक, विद्यार्थी केंद्रित भाषा कक्षा एवं वैशिष्ट्यम अधोलिखितेषु केन कथनेन समर्थिता भवति। विद्यार्थी केंद्रित भाषा कक्षा के इस प्रकार के जो वैशिष्ट को करता है वो अधोलिखित विकल्पों में से किस कथन के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है? शिक्षकः तथा विधमार्गस्य अवलंबनं कुर्यात् येन छात्राः स्वयमेव ज्ञानं प्राप्तुं प्रोत्साहिता भवेयुः। क्या कहते हैं कि शिक्षक उस मार्ग का अवलंब करे जिसके द्वारा छात्र स्वयं ही ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर हों। बी कहता है, बी ऑप्शन कहता है कि शिक्षकः लक्ष्य भाषाया अनुवादम कुर्यात्, शिक्षक जो है वो लक्ष्य भाषा का अनुवाद करे, जैसे कि संस्कृत मातृभाषा में। ठीक है, देखिए शिक्षक जो है वो लक्ष्य भाषा का जैसे कि संस्कृत भाषा मातृभाषा में अनुवाद करे। उसके बाद सी ऑप्शन क्या, छात्राणां सौकर्यार्थम शिक्षकः प्रतिवाक्यं पाठस्य व्याख्यानं कुर्यात्, शिक्षक सुविधा के लिए पाठ के प्रत्येक वाक्य का व्याख्या करे। डी कहता है छात्रा समस्या न अनुभवन्तु इति मत्वा शिक्षिका प्रश्नानाम उत्तराणि लेखयत्, कहते हैं कि छात्रों को कोई समस्या ही नहीं है ऐसा मानकर शिक्षक छात्रों से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षिका तथा विध मार्गस्य अवलंबनं कुर्यात् येन छात्राः स्वयमेव ज्ञानं प्राप्तुं प्रोत्साहयति। विद्यार्थी केंद्रित भाषा कक्षा के विषय में
ये कहा जाएगा कि शिक्षक उस मार्ग का अवलंब करे जिसके द्वारा छात्र स्वयं ही ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर हुए। ठीक, यही आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बहुभाषिकता कक्षायां साधन रूपेण व्यवहिते, अर्थात शिक्षकः कहते हैं कि जो बहुभाषी शिक्षकों द्वारा बहुभाषिकता का कक्षा में साधन के रूप में व्यवहार करना चाहिए। कैसे? अनेक भाषाणाम अध्यापनं कुर्यात्, अनेक भाषा में अध्यापन कार्य करके, मातृभाषा अधिगमम कुर्यात्, मातृभाषा में अधिगम करके, विद्यार्थिनां सर्वशां भाषाणाम ज्ञानम कुर्यात्, विद्यार्थियों का सभी भाषाओं में ज्ञान करे, विद्यार्थिनां भाषाणाम उपयोगम कुर्यात्, विद्यार्थियों के भाषण का उपयोग करें। तो बताइए इसमें कौन सा राइट हो सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, विद्यार्थिनां भाषाणाम उपयोगम कुर्यात्। कहते हैं कि बहुभाषिकता कक्षा में साधन रूप में व्यवहार किया जाए, साधन के रूप में। ठीक, बहुभाषी का अर्थ क्या होता है? ऐसे व्यक्ति से जिन्हें 2 भाषा से अधिक भाषा का ज्ञान हो, 2 से अधिक भाषा का ज्ञान हो। ठीक, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से हो बच्चा, तो शिक्षकों द्वारा बहुभाषिकता का कक्षा में साधन के रूप में व्यवहार करना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों को जो भाषा हो वो उपयोग करे, विद्यार्थियों की सभी भाषाओं का उपयोग करें। ठीक, तो राइट आंसर डी ऑप्शन। 20 क्वेश्चन कहता है छात्राणाम शब्दवली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कथमा प्रभावितमा योजना स्यात्। छात्राणाम शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम, छात्रों की जो शब्दावली है उसके ज्ञान का वर्धन करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अधोलिखितेषु यहाँ पर अधोलिखित कथमा प्रभावितमा योजना स्यात्, कौन सा सबसे प्रभावी योजना है? प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम, प्रत्येक नए शब्दों का प्रयोग के साथ वाक्य का निर्माण, विपरीतार्थ का नाम पर्यायवाची नाम च शब्दानाम स्मरणम, विपरीतार्थक पर्याय और पर्यायवाची शब्दों का स्मरण याद करके, प्रस्तुत संदर्भानुसार नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थानुमान, प्रत्येक नवीन शब्दार्थम शब्दकोश परामर्श, प्रत्येक नए शब्द जो है उसका शब्दकोश में उसके लिए शब्दकोश देखें, ऐसा परामर्श देके। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कितनी बार बताया है, ये आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। संदर्भ के अनुसार नए शब्दों का अर्थ का अनुमान, ठीक, ये सारी चीजें इसमें पॉजिटिव है, इसलिए इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थम निर्देशनात्, शिक्षिका जो होती है वो खाद्य विषयक पाठ के पढ़ने हेतु निर्देशनात् पूर्व, निर्देश देने से पहले ही स्व भोजन प्रवृत्ति विषय समूहे वार्तालापम कर्तुम छात्रान् निर्दिशति, छात्रों को निर्देश देती है कि अपने अपने भोजन विषय के प्रवृत्ति के विषय में समूह में वार्ता करो, चर्चा करो। इस प्रकार एवं सा किम करोति, इस प्रकार वह क्या विकसित करना चाहती है? पाठ्य से बोधपूर्वकम पठनार्थम ताम समर्थान करोति, वो क्या करना चाहती है? पाठ के बोधपूर्वक अर्थात समझ के साथ पठन के लिए छात्रों को समर्थ करना। कक्षागत ज्ञान के साथ विद्यार्थी नाम जीवनानुभव से, विद्यार्थी के जीवन के अनुभव से के साथ संबंध स्थापित करना। तेषां भाषण कौशल संवर्धनम करोति, उनके भाषण कौशल का संवर्धन करना। पाठस्य उच्चये पठनार्थम छात्रान् समर्थान करोति, पाठस्य उच्चये पठनार्थम, पाठ को ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए छात्रों को समर्थ करना। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षागत ज्ञान, कक्षा के ज्ञान के साथ, ठीक है, कक्षागत जो ज्ञान है उसके साथ विद्यार्थी के जीवन के अनुभव को साथ संबंध स्थापित करना। ठीक, कक्षा के ज्ञान के साथ जो विद्यार्थी का ज्ञान है, अनुभव है, ठीक, कक्षागत ज्ञान के साथ विद्यार्थी के जीवन अनुभव से संबंध स्थापित करना, ये आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अध्ययनस्तनेषु
केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुति। त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति कौन करता है? भारतीय शिक्षण आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। तो कौन करता है? कोठारी आयोग। कितनी बार इसको आपने पढ़ा होगा? कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार करता है। ठीक है, लेकिन इसको लाया नहीं गया था तब, खाली क्या किया था? स्वीकार कर लिया गया था। इसमें 3 भाषाएं होती है, हिंदी, अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा होती है। त्रिभाषा सूत्र पहली भाषा में क्या होगा? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी में हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी राज्य में हिंदी और अंग्रेजी होगी। ठीक, तीसरी भाषा में हिंदी भाषी राज्यों में एक अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, और जहाँ पर गैर हिंदी राज्य है वहाँ हिंदी भाषा होगी और राज्य और अंग्रेजी या फिर एक आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। हंटर आयोग क्या था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में लाया था। ठीक है, और भारतीय शिक्षण आयोग या कोठारी आयोग का दूसरा नाम है। और चट्टोपाध्याय आयोग क्या है? 1983 में से 85 यह शिक्षा संबंधित आयोग है। ठीक, शिक्षक शिक्षा संबंधित आयोग है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर सी ऑप्शन, कोठारी आयोग। सर्वेषां बालानां जन्मना एव अंतर्निहित शक्ति ही विद्यते। ठीक, इसके बाद क्या कहते हैं? भाषा अधिग्रहणस्य। कहते हैं कि सभी बालक, सर्वेषां बाला, सभी बालक जन्म से ही एवं अंतर्निहित शक्ति विद्यते, उनमें जो होती है वो अंतर्निहित शक्ति होती है। ये भाषा अधिग्रहण से, भाषा अधिग्रहण के लिए देखिए, सर्वेषां बालानां जन्मनः एव, इसके बाद क्या है? डॉट 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 है, फिर भाषा अधिग्रहणस्य, भाषा अधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति ही, भाषा अधिग्रहण से अंतर्निहित शक्ति ही विद्यते। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये जो है आपका इसके बाद लास्ट में आएगा। ठीक है, क्या कहता है कि सभी बालक जो होते हैं वो जन्म से ही भाषा अधिग्रहण की अंतर्निहित शक्ति जो होती है उनमें विद्यमान होती है। वो सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्ट रूप से होती है, सार्वत्रिक सत्य विशिष्ट रूप से होती है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट से, फिर सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्ट से होती है। तो देखिए, सभी बालकों में जन्म से ही, ठीक है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट रूप में भाषा अधिग्रहण जो होती है वो अंतर्निहित शक्ति के रूप में उनमें विद्यमान होती है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए 24 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा विकासे अधोलिखितेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम। भाषा विकास में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है? पठन पाठन सहायक सामग्री नाम अधिकाधिक प्रयोग, पठन पाठन सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग, मूल्यांकन कृते विभिन्न साधनानां कौशलानां च, मूल्यांकन कृत विभिन्न साधनों का और कौशलों का प्रयोग, पाठगतानां अभ्यास कार्याणां समाप्ति, पाठगत और अभ्यास कार्यों की समाप्ति, शिक्षार्थिभ्यः परस्परं भावादान प्रदान से अधिकाधिक अवसर प्रदानम, शिक्षार्थियों में जो परस्पर भाव का आदान प्रदान है उसका अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। तो देखिए, भाषा विकास के लिए पूछ रहा है यहाँ पर, भाषा विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, कौन सा जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए कौन सा यूज होगा? इसमें शिक्षार्थिभ्यः परस्परम भावादान
प्रदानस्य मतलब शिक्षार्थियों में परस्पर जो भाव का आदान प्रदान है उसका अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए, ये आपका राइट हो जाएगा। 25 कहते हैं कि शालिनी एकस्य पुस्तकस्य पृष्ठेषु दृष्टिम निक्षिपति। शालिनी जो है वो एक पुस्तक के पृष्ठ को देखती है, ठीक। शालिनी एक पुस्तक के पृष्ठ पर अपनी दृष्टि डालती हुई एवं सा किम करोति, इस प्रकार वह क्या कर रही है, चित्रणम अवलोकनम करोति, चित्र का अवलोकन कर रही है, गंभीरतया अध्ययनम करोति, गंभीर रूप से अध्ययन करती है, पर्यालोचनम करोति, पर्यालोचन करती है, या फिर विशेष सूचनार्थम अन्वेषणम करोति, विशेष रूप से अन्वेषण करती है। तो निक्षिपति मतलब क्या होता है, नी प्लस छिप, इसका अर्थ क्या होता है, डालना, अपनी दृष्टि डालना, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका सर्वेक्षण मतलब क्या होता है, अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के बाद अपनी सामग्री को खोलना, ठीक है, सर्वेक्षण करना। और इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, कि शालिनी जो है एक पुस्तक के ऊपर अपनी दृष्टि डालती है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। इसमें आपका राइट आंसर बी, गंभीरतया अध्ययनम करोति, वो गंभीर रूप से अध्ययन कर रही है, ठीक। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन देखिए आप, छात्राणां बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षकाणां कृते कः मार्गः उत्तमः। छात्रों के बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षकों के लिए कौन सा मार्ग उत्तम है। क्या कह रहे हैं कि पठन निर्देशनार्थम त्रेभ्यः केचन प्रश्नाः दातव्यः, छात्रेभ्यः होगा, ठीक है, यहाँ पे ये छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः पठन निर्देशनार्थम, पठन निर्देशों के लिए छात्रों को कुछ प्रश्न देने चाहिए। पाठ अवबोधनार्थम छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थान स्मरेयुः, पाठ अवबोधन के अर्थ में छात्रों को जो नए शब्द हैं उसके अर्थ को याद करवाना चाहिए। सी ऑप्शन कहता है कि छात्रा पाठ्यांशम अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानाम निर्माणार्थम प्रेरयितव्या। छात्रा पाठ्यांशम अधिकृत्य, छात्रों को पाठ्यांश पर आधारित, अधिकृत्य मतलब आधारित, स्वयं जो नए जो चिंतनशील है, नूतन चिंतनशील प्रश्नानाम, नए चिंतनशील प्रश्नों के निर्माण के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कितनी बार बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रेरित करना हो, ठीक है, नए चिंतनशील हो, ये सब क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड होता है। तो इसलिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए, छात्रा शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिता भवेयुः। छात्र शांतिपूर्ण जीवनाय, छात्र जो है वो शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित होते हैं। परस्परम मिलित्वा, परस्पर मिलते हैं, मिलकर रहते हैं, परस्परम मिलित्वा वसेयुः, परस्पर मिलकर रहते हैं, मतलब छात्रों को शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित किया जा रहा है कि परस्पर मिलकर रहना चाहिए। अन्येषां कृते च कार्यं कर्तुं सज्जिता भवेयुः, दूसरों के लिए काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एतै भावे संबद्ध शिक्षा कथ्यते, इस प्रकार की जो भाव से पूर्ण संबद्ध जो शिक्षा है वो क्या कहलाती है, दूरस्थ शिक्षा, शैक्षणिकता, व्यावसायिक शिक्षा या फिर मूल्य शिक्षा कहलाती है। तो ये आपका एक तरह का मूल्य ज्ञान दिया जाता है, ठीक, मूल्य शिक्षा होती है जो छात्रों को दी जाती है कि बच्चों कैसे रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, ठीक, कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। 28 क्वेश्चन कहता है अवबोधनात्मकं परीक्षणम इत्यर्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। अवबोधन पूर्व जो परीक्षण होता है इसके लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है। पाठस्य शीर्षकम, संदर्भस्य ज्ञानम, या फिर पाठेषु उपशीर्षकाणि, या फिर लेखनाभ्यास। पाठ का शीर्षक, संदर्भ का ज्ञान, पाठ का उपशीर्षक या फिर लेखना
लेखन अभ्यास। तो अवबोधनात्मक परीक्षण के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका होगा संदर्भ ज्ञान। संदर्भ का ज्ञान होगा तभी तो आप उससे सीख पाओगे, संदर्भ का ज्ञान होगा तभी तो उसमें जो जो व्याकरण यूज़ किया गया है, जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं उसको आप समझ पाओगे। बी ऑप्शन राइट। वाचनाभ्यास समये को अपि छात्राः पाठागतस्य शब्दस्य स्थाने किमपि अन्यम शब्दम वदति अध्यापकेन किम कर्तव्यम। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि वाचन अभ्यास के समय कोई भी छात्र पाठ के अंदर आए हुए शब्द के स्थान पर अन्य शब्द बोलते हैं, अध्यापक का क्या कर्तव्य है? पुनः पठतु इत्यादेशे शीघ्रमेव दातव्यः। पुनः पढ़ने के लिए शीघ्र ही आदेश देना चाहिए। छात्र संपूर्णम अंशः पठेत इति विचारे तत्क्षणम किमपि न वक्तव्यम। छात्र को संपूर्ण अंश को पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो भी उसने पढ़ा उसको जो है पूरे अंश को पढ़ने के पश्चात इस पर विचार करके उसी क्षण कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद तत्क्षणमेव शुद्धिम करणीयः, तुरंत जो है उसका शुद्धिकरण कर देना चाहिए। श्यामपटे शब्द द्वयम लिखित्वा, श्यामपट पर शब्द को लिखकर छात्रा शुद्धम शुद्धम पुनः न पठेत इति निर्दिष्टव्यः। श्यामपट पर लिखकर छात्र अशुद्धि को श्यामपट पर लिखकर छात्र उसे शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? प्रत्येक छात्र की अशुद्धि संशोधन करना संभव नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि छात्र शुद्धम शब्दम पुनः तब पठेत, ठीक है, कि छात्र उस पुनः जो है उस शब्द को, शुद्ध शब्द को पढ़ेंगे। इति निर्देशव्य, ऐसा निर्देश देना चाहिए। श्यामपट पर लिखो, उसके बाद छात्र को बोलो कि इसको पढ़ो, उससे वो शुद्ध हो जाएगा। नहीं तो देखिए इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है? वाचन अभ्यास के लिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका 29 जो क्वेश्चन है, इसके लिए छात्र संपूर्ण अंश को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? विचार करके, इसके पश्चात इस पर विचार करके उसी क्षण उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, ठीक। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमनांतर्गत विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबद्धः। क्या कह रहे हैं कि अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है? स्मरणात्मक, अवबोधनात्मक, मूल्यांकनात्मक, अनुव्यवहारात्मक। स्मरणात्मक याद करना, अवबोधनात्मक अवबोधन तत्पर जानना या ज्ञान होना। अनुव्यवहारात्मक में क्या आ जाता है? व्यवहार में लाना कोई चीज को, ठीक। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय माना गया है? तो वो है मूल्यांकन। सीखने में सबसे ज्यादा क्या? मूल्यांकन ही जो होता है उच्च स्तरीय का होता है वो, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चे की अच्छाई बुराई, कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ अच्छा है, ये सब चीज़ों का पता लगता है, ठीक। आज के ये 30 क्वेश्चंस पूरे हुए। कोशिश करूँगी कि अगली 1-2 कक्षा में आपका ये पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो आप हमारे वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा और अब कोशिश करिएगा कि आप जो है 30 में से 25 मार्क्स एकदम पक्का करके ही आइएगा संस्कृत और हिंदी में। तो 25 50 मार्क्स तो ऐसे ही आपके हो जाएंगे, ठीक। बाकी जो शिक्षण होता है वो सब सेम ही होता है, ठीक। यही होता है कि संस्कृत थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए, संस्कृत को थोड़ा समझ कर जो है किया जाता है, नहीं तो गलत हो जाता है, उसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए ये टारगेट आप बना के रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और आप ज़रूर इस बार अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। पास नहीं होंगे, 90 मार्क्स जनरल वाला नहीं, आपको क्या करना है? अच्छे मार्क्स से पास होना है, ठीक। 100 अप 120 अप लेकर आना है आपको।
तो इसके लिए आपका ये जो टारगेट है वो सही होना चाहिए कि 25 नंबर हमको कहीं से भी कैसे भी करके लाना है, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। बाकी भी सब्जेक्ट में ऐसा ही टारगेट रख के चलिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी थोड़े बहुत जो बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में जो इम्पोर्टेंट है उसको करा दूंगी। ठीक है, वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।